नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक ज्ञान में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डोरा राजन केस को। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस स्टडी है और तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये हमारी एक वीडियो सीरीज हमने इस चैनल पे स्टार्ट किया जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस वीडियो सीरीज़ में हम जो है सुप्रीम कोर्ट के आज तक के जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो स्टेट ऑफ मद्रास विद चंपाकम डोरा राजन का केस है, इसका जो बैकग्राउंड है वो 1926-27 में स्टार्ट हो गया था, ये बन गया था। तो 1926 में क्या था कि 1926 में आपको पता होगा कि हमारा जो देश था वो एक कॉलोनी था, वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, यानी कि वो अभी देश आज़ाद नहीं हो रखा था। उस टाइम पे जितने भी हमारे देश में हमारे जो भी जितने भी कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थे, उनमें जो एडमिशन का जो है फिक्स प्रोसीजर होता था। स्पेशली जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में था, उसमें जो सीट्स जो रिजर्व होती थी, जो सीट अलॉट होती थी, उनको जो उनमें एडमिशन लेने का जो एक प्रोसीजर है वो एक वेल डिफाइंड तरीका था। इसमें क्या होता था कि जो सीट्स में जो अलॉटमेंट है वो कम्युनल लाइंस पे दिया जाता है, कि जो कम्युनल रिजर्वेशन दिया जाता था। लेट्स से कि आपके कॉलेज में 12 सीट्स हैं, तो इन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता था, जो कि थी ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स। और जो ब्राह्मण सीट थे वो ब्राह्मण्स के लिए फिक्स थी, जो नॉन ब्राह्मण्स थी उनमें भी जो सीट्स थे वो डिवाइडेड होती थी, जिसमें शेड्यूल कास्ट को, एंग्लो इंडियंस को, अलग अलग तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें इसमें जो एडमिशन दिया जाता था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो जितनी भी सीट्स है वो सबके लिए फिक्स होती थी। अगर नॉन ब्राह्मण्स जो है वो अगर ब्राह्मण्स में एडमिशन लेना चाहते तो उन्हें नहीं मिलती थी, और जो ब्राह्मण्स है वो नॉन ब्राह्मण्स में एडमिशन नहीं ले सकते थे। यानी कि अगर सीट्स एक बार फिल हो गई है तो वो दूसरी कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले सकते थे। तो ये जो थे, इस तरह का जो था एक सिस्टम था उस टाइम पे। ये जियो का मतलब है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑर्डर। जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसे जो है उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑर्डर कहते थे। तो ये जियो का मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर। तो इस गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए जो है ये रिजर्वेशन दिया जाता था, रिजर्वेशन लाइनिंग दी जाती थी। तो इसी तरह के जो एक एडमिशन है 1950 के टाइम पे जो है, 1950 के टाइम पे, इस टाइम तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था, हमारे पास अपना देश का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था। तो इस टाइम पे जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी, उसने जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे कि पहले होता था उसी तरीके से एडमिशन प्रोसीजर निकाला। और उन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज में जो है इसी प्रोसीजर को अपनाते हुए एडमिशन किए। तो उस टाइम पे मिस डोरा राजन, जो कि क्वालिफाइड थे, एलिजिबल थे एडमिशन लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में, उन्हें सीट इसलिए नहीं दी गई क्योंकि जो नॉन ब्राह्मण से, जब ब्राह्मण जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करती थी उस कैटेगरी की जो सीट है वो भर चुकी थी, और इसको देखते हुए फिर उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया। तो मिस डोरा राजन ने जो है, जब उन्हें एडमिशन डिनाई कर दिया गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर, ये जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसे जो है वो उस कोर्ट में जो है चैलेंज करेंगे। तो वो गई मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है जो कि 1950s के टाइम पे निकाला गया था, उसे मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो है अब हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश में अपने देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें राइट टू इक्वालिटी है, और उसमें इस तरह के कम्युनल लाइन्स पे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, और राइट टू इक्वालिटी है। और इस कंसर्न को जब मद्रास हाई कोर्ट ने सुना तो उन्होंने इस कंसर्न को अपहेल्ड करा। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि यस, हम ये इसने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो वायलेशन किया है, फंडामेंटल राइट्स इसमें वायलेट हुए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे के सीधे इस पूरे के पूरे जो प्रोसीजर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी ने निकाला था, जो उसका जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑर्डर था, उसे नल एंड वॉइड बता दिया। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो अगर गवर्नमेंट ऑर्डर नल एंड वॉइड है तो अभी तक जो एडमिशन हुए हैं वो भी नल एंड वॉइड होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रोसीजर को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मद्रास प्रेसिडेंसी ने डिसाइड किया कि वो जो है मद्रास हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसी के साथ ये पहला केस बना जो सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आया। और सुप्रीम कोर्ट में केस जो है जब आया तो उस टाइम पे शुरुआत में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो स्टेट है वो इस तरह का कम्युनल ऑर्डर निकाल सकते हैं, पर जब पूरे के पूरे केस को डिस्कस किया गया, सबकी दलीलें सुनी गई, और तब ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यस, जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने जो वर्डिक्ट दिया है वो बिल्कुल सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास हाई कोर्ट को जो है अपहेल्ड कर दिया। अब इससे हमें क्या जानने को मिला, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पूरे जजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही, उन्होंने कहा कि जो हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है,
उसमें जो फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन है, जो फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन, वो जो सुप्रीम है वो सैंक्रोसैंक्ट है, यानी कि वो सुप्रीम है, सैंक्रोसैंक्ट है, आप उससे वायलेट नहीं कर सकते। आप लॉ बनाइए पर आप उसको वायलेट करे बगैर वो लॉ बनाइए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकता डीपीएसपी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप डीपीएसपी को फॉलो, डीपीएसपी की पॉलिसीज में या डीपीएसपी के जरिए एक लॉ लाते हो और उसके जरिए आप फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हो, एब्रोगेट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि मीन्स द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ओवरराइड बाय द डीपीएसपी। और इसी के साथ जो है हमारा जो अगला कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इसके साथ हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया 1951 में। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट है 1951 में और नेहरू जी की गवर्नमेंट थे, उस टाइम पे ही ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया गया। मीन्स हमारे संविधान को बने हुए 1 साल लगभग हो गया था, पहले ही साल में हमारे देश में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। और इसी के साथ एक नया कॉन्सिक्वेंस शुरू हुआ जो कि था कि एक नई जो टसल है जो है सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में शुरू होने वाली थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहने वाले थे कि फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है, सैंक्रोसैंक्ट है, एंड एक नई तरह की टसल जो सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में शुरू होने वाली थी, जो कि फाइनली 1973 में ख़त्म होती है जब केशवानंदा भारती केस आता है। और उस टाइम पे जब फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है जिसकी वजह से सबकी सब कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं क्लियर होती रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आप इस तरह की कई सारी केस स्टडीज़ की वीडियो जो है इस चैनल में आने वाली है, आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आपकी डिमांड पे हम वीडियो बना सकते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं। धन्यवाद।